आगे कथा में तो वर्णन आता है परीक्षित जी के जन्म का। विशाल काय भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। कराहता हुआ दुर्योधन पड़ा है, रो रहा, लुकता छिपता अस्त्र थामा दुर्योधन के पास गया। अरे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर हमसे रहा नहीं जाता। दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारी मदद क्या कर सकते? अश्वत्थामा बोले बताओ मैं कर क्या सकता हूं जिससे तुम्हें मरते समय शांति मिले। दुर्योधन बोला मित्र मुझे एक बात का दुख है। बोले क्या? बोले हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। इंदौर वालों एक बात नोट कर लो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने बड़े धनवान हो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे साथ भगवान खड़ा या नहीं खड़ा है। चाहे तुम जितने बड़े पद पर बने रहो, चाहे तुम जितने बड़े धनवान बने रहो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती दिया धरईना रावण बाती। 1 लाख पूत विशाल काय सेना और सोने की लंका में रहने वाले रावण के घर पर दीपक जलाने वाला नहीं बचा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने बलवान हो, कितने सिद्धि वाले हो, कितनी शक्तियां तुम्हारे पास हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे साथ भगवान है या नहीं है, तुम्हारे साथ परमात्मा है या नहीं, तुम्हारे साथ महात्मा है या नहीं। वो अगर तुम्हारे साथ महात्मा और परमात्मा है तो भले ही तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पांडव 5 भाई, एक का बाल बांका नहीं हुआ। कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचे। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोलो। इसलिए भैया हमेशा सत्य का साथ देना। सच्चाई छिपती नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती। भैया बनावटी उसूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, ये रंग मंचन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, एक दिन बिखर जाएगा। सत्य तो ब्रह्म था, सत्य तो केवल परमात्मा है और सत्य केवल परमात्मा ही रहेंगे। जो सत्य पर चलेगा उसी का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और एक बात और गांठ बांध लो, इंदौर के लोगो, तुम कथा सुनने आए हो, एक बात आज हमारी जिंदगी में तुम उतार लेना। सत्य पर चलने वाले को संघर्ष बहुत करना पड़ता, पर याद रखना सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हमको एक संत की बात याद आती। एक व्यक्ति के पास, एक मूर्तिकार के पास एक राजा गया, उसने कहा मूर्ति बनवानी है। पत्थर दिया, पैसा दिया, सुंदर मूर्ति बना देना। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। मूर्ति को जैसे ही पत्थर को तराशने के लिए, ठोकने के लिए छेनी हथौड़ा लिया और ठोका, पत्थर चिल्ला करके रोया कि मत मारो, दर्द हो रहा। रोने लगा पत्थर। मूर्तिकार ने कहा कि अगर तू अभी सहेगा नहीं तो मूर्ति नहीं बन पाएगा। पत्थर बोला भाड़ में गया, हमें नहीं मूर्ति बनना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा। मूर्तिकार ने पत्थर बाहर फेंक दिया, दूसरा पत्थर लिया, छेनी हथौड़ा से पीटना शुरू किया। वो पत्थर भी रोया पर वो दर्द सहता रहा। भैया दर्द सहता रहा तो वो एक ऐसी सुंदर मूर्ति बन गया। जब वो सुंदर मूर्ति बना तो मूर्ति लेने वाला आया, मूर्ति की कीमत दी, निछावर दी। मूर्ति भगवान की थी, पर जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा, बाहर पड़े पत्थर पर नजर पड़ी। व्यक्ति ने कहा क्या बात है, ये पत्थर खराब है कि सही? बोले ये पत्थर बहुत कमजोर है, ये छेनी हथौड़ा सह नहीं पा रहा था, इसलिए ये मूर्ति नहीं बन पाया। मुस्कुराता हुआ जो ले जा रहा था मूर्ति, वो बोला एक काम करो ये भी हमें दे दो। बोले क्यों? बोले नारियल फोड़ने के काम आएगा। पत्थर वही है, दोनों ही पत्थर हैं, लेकिन एक ने संघर्ष को झेल लिया तो वो मंदिर में बैठा बैठा पूजने लगा, और दूसरा झेल नहीं पाया, हर 2 मिनट में जय बजरंग बली रोने लगा। और जब मूर्ति, एक पत्थर मूर्ति बनी, मंदिर में लगाई गई, दूसरा पत्थर बाहर टिकाया गया, और जब बार बार नारियल फूटता तो भीतर मूर्ति बनी हुई पत्थर बोला भैया अगर उस दिन छेनी हथौड़ा सह लिया होता, हमारी तरह तेरी भी पूजा होती। इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते, संघर्ष आए तो
तो घबराना नहीं। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं, हमने भी 8-8 दिन तक भोजन नहीं किए, आज भी झेल रहे। कई लोगों की गाली सहते, कई लोगों के उपद्रव सहते, ताने भी सुनते, कोई न जाने क्या क्या कहता। सनातन की हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कई लोग गाली बकते, कोई पाखंडी कहता, कोई लालची कहता, लोग न जाने क्या क्या कहते। पर भैया हमने आज भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा। परिणाम दुश्मन मिटते जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। इसलिए मेरे पागलों, इंदौर के लोगों, आज की बात तुम गांठ बांध लेना, ठोकर से इंसान महान होता है। जिसे ठोकर लगती है वो महान होता, घबराना नहीं। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है हमारे 100 भाई थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 भाई, एक नहीं मरे। अश्वत्थामा बोला अभी लो। अश्वत्थामा गया, उलूकन न्यास विधि की। उलूकन न्यास विधि का मतलब है रात के समय एक पेड़ पर कौवा सो रहे थे, उल्लू ने हमला कर दिया, कौवा मारे गए। इसका नाम है उलूकन न्यास विधि। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों से जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि जब कौरव नहीं जीत पाए हम क्या खाक जीतेंगे, भीष्म पितामह जैसे नहीं जीत पाए, क्या किया जाए। अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों को मारने का विचार किया, और रात के समय जब मारने के लिए गया, उस दिन विजय घोषित हो चुकी थी युद्ध की। भगवान कृष्ण पांडवों से बोले पांडव, अर्जुन, आज युद्ध की विजय की रात्रि है, एक काम करो, आज सोने का दिन रात नहीं है, आज तो कहीं चल करके उत्सव मनाती है। पांडव उत्सव मनाने चले गए, लेकिन पांडवों जैसे दिखने वाले पांडव के जो 5 पुत्र थे वो पांडवों की जगह सो गए। इस कथा से सीख लेना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आज पांडव यहां लेट जाते, एक भी नहीं बचते, कोई कथा नहीं कह पाता, बोलो जय बजरंगबली। लेकिन भगवान के कहने पर पांडव चले गए, पांडव पुत्र सो गए। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों पर हमला कर दिया और 5 की गर्दन काट दी। और गर्दन लेकर के आया दुर्योधन के पास, ले दुर्योधन देख, तो एक पांडव की बात करता था, हम 5 पांडवों का सिर ले आए। दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही नजदीक आकर जब गौर से देखा, चिघार पड़ा दुर्योधन। अरे आतताई अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनको मारकर तूने मेरे वंश में पानी देने वाले भी खत्म कर दिए हैं। और इतना कह के दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव जीवित हैं, छोड़ेंगे नहीं। जब सुबह हुई और प्रातः काल जैसी हुई, तो सुबह होते ही द्रौपदी जी रोने लगी। द्रौपदी की आंखों से आंसू किस बात के चिघाड़ने लगी। अर्जुन जी को पता लगा, क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। द्रौपदी जी रोते हुए कहती, महाराज किसी ने हमारे पुत्रों को मार दिया है, किसी ने हमारे पुत्रों को मार डाला है। अर्जुन जी ने जहां इतना सुना, तत्क्षण अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा ले ली, देवी हमारे पुत्रों को मारने वाले का जब तक हम वध नहीं कर लेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इतना कह करके अर्जुन जी भगवान कृष्ण के साथ रथ पर बैठ गए। योग बल के आधार पर भगवान ने पता किया, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्म घोरम परितप्यमानः, निसम्म घोरम परितप्यमानः। आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी जी रोती हैं। अर्जुन जी गए अश्वत्थामा के पीछे पीछे। उसी वक्त अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जी घबराए। भगवान बोले अर्जुन से, अरे अर्जुन घबरा क्यों रहे, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, छोड़ दो। अर्जुन जी ने भी छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। बाद में जब प्रलय की स्थिति बनने लगी, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ, शांत करो। अश्वत्थामा को बांध लिया। बांध करके जब पांडवों के पास लेकर के आए भगवान कृष्ण और अर्जुन, युधिष्ठिर आदि के सामने, अर्जुन ने कहा मार डालो, मार दो।
लेकिन जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इसे मत मारना। क्यों? अरे देवी तुम्हें पता है ये वही आतताई है जिसने सोते हुए हमारे पुत्रों की गर्दन को काटा। रोती हुई द्रौपदी कहती, महाराज पुत्र के बिछड़ने का वियोग क्या होता है मैंने देख लिया, इसको मत मारो। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा तुम्हारे गुरु का बेटा है, और इनके पिताजी वीर गति को प्राप्त हुए, और माताजी इसकी परेशान है। अगर ये भी मर जाएगा तो इसकी मां बहुत ज्यादा श्राप देगी, हाय सांस देगी, हम लोगों को अपराध लगेगा। एक काम करो, छोड़ दिया जाए। अर्जुन जी भी मान गए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन धीरे से भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन जी तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तुमने प्रण भी तो लिया था कि हम मार ना देंगे तब तक नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, प्रण का क्या होगा? अर्जुन जी बोले, अब तो गड़बड़ हो गई, क्या करें? तब तक युधिष्ठिर जी बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण से ही पूछा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी से भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा, महाराज करना क्या चाहिए, आप उपाय बताओ। भगवान बोले, आतताई बधारणा, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए पर आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी बोले, आपने कभी भी सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं दिया, जब भी दिया टेढ़े ही मेढ़े रहे, और आप पूरी जिंदगी भर टेढ़े ही रहे। एक कुछ बताओ, मार दें या छोड़ दें? मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले, गीता का ज्ञान किसको दिया है? महाराज हमको दिया है। तो फिर तुम ही बुद्धि लगाओ। अर्जुन जी बोले, महाराज लग गई बुद्धि। बोले क्या? बोले आपने गीता में कहा था माननीय सम्माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, माननीय सम्माननीय व्यक्ति का अपमान करना ही मृत्यु के बराबर है। तुरंत केशों को पकड़ करके अपमानित कर दिया अश्वत्थामा को, और माथे पर जो मणि चमक रही थी उसको खींच लिया, रुधिर बहने लगा, और अश्वत्थामा को धक्का देकर के समर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा क्रोधित हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, अब विदा दो, हम द्वारका वापस जाएंगे।